सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन बाय t, which says that if Laplace transformation of f of t gives you phi of s, then Laplace transformation of t raised to n f of t will be minus 1 raised to n nth derivative of phi of s. इसका डेरिवेशन दो स्टेप का है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं. देखो, वी नो दैट 0 to infinity e raised to minus st f of t dt is phi of s. ये तो पुरानी कहानी है, ये तो बताइए हमें. मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को करना होगा डिफरेंशिएट. So differentiating both sides with respect to s and applying DUIS. Now this DUIS means differential under integral sign. तो आइए देखते हैं कैसे मैंने किया इसको डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन क्या होगा, 0 to infinity del by del s which is partial derivative of e raised to minus st. हम जो कि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी s का फंक्शन है उसी का करेंगे और बाकी अदर वैल्यूज को हम लोग कंसिडर करेंगे कांस्टेंट. राइट में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ s. यहाँ तक क्लियर है. नाउ अब अगर मैं e रेज टू माइनस एस टी को करता हूँ डिफरेंशिएट, तो देखो d बाय डी टी ऑफ e रेज टू एस टी क्या आएगा. देखो कंफ्यूजन मत होना, जब आपका वेरिएबल t है तब s क्या होगा, कांस्टेंट. तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, e रेज टू एस टी टाइम्स s आना चाहिए ऑब्वियसली. लेकिन हमारा अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s है ना, तो एस टी करेंगे तो क्या आएगा, देखो t विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट एंड e रेज टू एस टी का क्या होगा, e रेज टू एस टी हो जाएगा बट t भी आएगा कांस्टेंट. ठीक है, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव भी आ जाएगा. ठीक है, इसीलिए जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो माइनस टी देखो बाहर आ गया, तो e रेज टू माइनस एस टी और माइनस टी को मैंने एफ टी के साथ क्लब कर दिया और ये मेरे को क्या मिलेगा, और राइट को मैंने कोई चेंज नहीं किया, वैसे के वैसे ही है. नाउ दिस नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा -1 से. उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये देखो 0 to infinity e रेज टू माइनस एस टी टी एफ टी डी टी -1 टाइम्स डी बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ एस. अब ध्यान से देखो, बाय डेफिनेशन ये क्या चीज़ है, ये पूरी क्या चीज़ है, इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ टी, इजंट इट. तो ये आएगा देखो -1 टाइम्स डी बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ एस. अब ये वाला जो मेन फॉर्मूला है आपका, इसमें n की जगह एक बार 1 रख के देखो, तो t रेज टू 1 क्या आएगा, देखो t टाइम्स f ऑफ t -1 रेज टू n, 1 इज 1 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एस. ये देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, समझे. इसी तरह से अगर मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको एक सॉरी. अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो देखो क्या आएगा, 0 to infinity e रेज टू माइनस एस टी. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दिखाने के लिए. तो जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें माइनस टी और एक बार इंटू होगा, इसके अंदर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा. तब राइट साइड में जब दोबारा करूँगा डिफरेंशिएट तो क्या होगा, -1 तो वैसे का वैसे रहेगा, ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस. अब यहाँ पर देखो माइनस से, ये माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए. अब माइनस आपको दिखेगा ही नहीं. तो याद रखो आप, जब आप या अच्छा ये क्या है, देखो ये क्या है, ये भी तो वही है ना, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी इज नाउ डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस. चलो हम लोग टैली करके देखते हैं इसको. अब इस मेन वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने n की जगह एक बार 2 रखा, तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी -1 स्क्वायर इज प्लस, तो दिखेगा ही नहीं, माइनस दिखेगा ही नहीं आपको, और डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर फाई ऑफ एस. समझ में आया. बस ये सिंपल सा डेरिवेशन है, एक बार आप इसको वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा. तो ये फॉर्मूला याद रखना. अब हम लोग ये ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. लाप्लास ऑफ टी टाइम्स √1 + sin t, ये मेरा क्वेश्चन है. यहाँ पर f ऑफ t क्या है, √1 + sin t. तो सबसे पहले मेरा काम तो ये रहेगा कि यार ये 1 + sin t क्या है. तो देखो इसके ऊपर बेस बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं ये ले रहा हूँ जनरली, बट इसकी वैरायटी के एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ इनमें करना क्या होता है. देखो 1 + - sin t हो,
या 1 प्लस माइनस साइन 2t हो। ठीक है, ये 4 टाइप्स है, मैंने एक टाइप ले लिया है, मैं सॉल्व करूंगा पूरा, लेकिन समझ लेते हैं ये बेसिकली क्या है। तो जरा समझना इसको, ये क्या है, 1 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन t/2 कॉस t/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस 2 साइन t कॉस t। समझना इस बात को ध्यान से। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस मैंने वही अप्लाई किया। यहाँ पर क्या लिखा, इसको t ना लिख के 2t/2 लिख दिया, कोई बांधा नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस 2 साइन t/2 कॉस t/2, और अगर ऐसा रहेगा तो 1 प्लस माइनस 2 साइन t एंड कॉस t। पहले इस फॉर्मूले को समझो, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ देखो यहाँ पर थीटा आपको मिल रहा है t/2, तो 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर t/2 प्लस साइन स्क्वायर t/2। ये हमने बचपन में पढ़ा है 10th क्लास के अंदर। प्लस माइनस 2 साइन t/2 ऐसे ही लेने दो, कॉस t/2 ऐसे रहने दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t प्लस माइनस 2 साइन t एंड कॉस t। ये क्लियर है आपको। ना देखो ध्यान से, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस t/2 प्लस साइन t/2 होल स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा, कॉस t प्लस साइन t होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट अगर लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक डिराइव कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, ये लाप्लास ऑफ t रूट में क्या लिखूं मैं, कॉस t/2 प्लस साइन t/2 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t नथिंग बट कॉस t/2 प्लस साइन t/2, रूट हट जाएगा, स्क्वायर है, तो ये यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये हमारा क्या है, f ऑफ t, फॉर्मूला क्या है, l t⁻n ft माइनस 1, तो यहाँ पर n कितना है अपना 1, तो मुझे क्या करना होगा, इसको -1 और एक ही बार डेरिवेट करना है, किसको, फाई ऑफ s। और ये फाई ऑफ s क्या है, बेसिकली ये ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जो भी यहाँ पर f ऑफ t है उसका पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। सो कंसिडर लैप्लास ऑफ ओनली cos t/2 एंड sin t/2। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हमारा क्या दे देगा, फाई ऑफ s दे देगा, और वो जो फाई ऑफ s देगा वो प्रॉपर्टी में लगाने में हमारे लिए आसान होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो ये क्या आएगा, देखो cos at का जो फॉर्मूला होता है, लैप्लास ऑफ cos at क्या होता है, इट इज s/s² प्लस a²। और लैप्लास ऑफ sin at क्या होता है, इट इज a/s² प्लस a²। वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ मेरा a क्या है, हाफ है, t का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ है, तो यहाँ तो हो जाएगा देखो s/s² प्लस हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर a क्या है, यहाँ हाफ है, तो ½ s² प्लस 1/4। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आपका सेम चीज है। मैं थोड़ा यहाँ राइट में कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, s प्लस हाफ डिवाइडेड बाय s² प्लस 1/4। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने ऊपर का टर्म भी ले लिया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं 2 में लेके जाऊँ, 2 क्रॉस में 1/2 ये हो जाएगा, और यहाँ 4s² प्लस 1/4 ये अलग से हो जाएगा। अब ये 4 जाएगा कंप्लीटली इसमें मल्टीप्लाई होने, और ये जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होने। तो देखो क्या मिला आपको, 4 2s प्लस 1 एंड 2 टाइम्स 4s² प्लस 1, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया फाइनली ये, दिस इज योर फाई ऑफ s। सो पहला काम क्या किया आपने, जब भी आपको t टाइम्स f ऑफ t दिखा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला आपने। क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लिया है, तो मैंने पहले इसको आपको डिराइव करके बताया कि भैया ये होता है, और यही नथिंग बट यही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, घुमा के दिया है क्वेश्चन।
अब इसका लैपलेस निकालना, ट्रांसफॉर्म निकालना मेरा पहला ड्यूटी है, तो मैंने निकाला, तो मुझे क्या मिलेगा, ये सॉल्व करने पे मिला, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक पहुँच गए, सारा खेल यहाँ तक है। यहाँ तक एक बार यहाँ आ गया ना, उसके बाद मेन काम चालू होता है आपका, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। देखिए तो प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, लैपलेस ऑफ टी कॉस टी बाय 2 प्लस साइन टी बाय 2 का आंसर क्या आ जाएगा, नथिंग बट -1/1 एंड डेरिवेटिव ऑफ, ये मेरा फाई ऑफ एस 2s प्लस 1 और 4s² प्लस 1। यहाँ से खेल चालू होता है। असली गेम तो डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, बाकी तो आप सब कुछ कर ही लेंगे। यहाँ बेटा आप लोगों के मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ कमजोरी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ आपको यहाँ पर हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। देखो, जब आपको ये दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है जो कि u बाई वी की फॉर्म में, तो याद होना चाहिए u बाई वी फॉर्म क्या कहता है, इट्स v डेरिवेटिव ऑफ u टाइम्स u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। अब मैं यहाँ लगाता हूँ वो चीज़। देखो 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया 2, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा u हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा 4s² प्लस 1। ठीक है, टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए, बाद में मैं सीधा सीधा भागूंगा फटाफट। और ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 1। दिस टाइम हम लोग u को छोड़ देंगे, हम लोग v को करेंगे डिफरेंशिएट, d बाई डी एस ऑफ 4s² प्लस 1। ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर में आएगा 4s² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये होगा -2 4s² प्लस 1 टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2s का तो हो जाएगा 2 और 1 का 0 इसलिए लिखेंगे नहीं हम लोग, और इसका क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 8s, ओनली 8s है ना, क्योंकि s² का कितना होगा 2s, 4 पहले से ही, तो 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8 और 1 का 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 4s² प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, देखो -2 सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 8s² प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो -16s² और -8s। ठीक है, ये माइनस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 8s टाइम्स 2s कितना होगा 16s², बट ड्यू टू दिस माइनस इट विल बिकम माइनस, एंड 8s टाइम्स 1 इज -8s। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 4s² प्लस 1 -2, 8s² माइनस 16² इज -8s²। ठीक है, -8s एंड प्लस 2। ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय 4s² प्लस 1। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दो और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा। देखो यू कैन टेक 2 -2 आउटसाइड, इफ यू टेक -2 आउटसाइड तो ये क्या हो जाएगा -2 टाइम्स -2 और ब्रैकेट में बच जाएगा +4s² प्लस +4 -1। ठीक है, स्क्वायर, तो ये -2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। तो 4 टाइम्स 4s² प्लस 4s - 1 अपॉन 4s² प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। मान लो ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता घुमा के, इवैल्यूएट 0 to infinity e raised to -t √1 प्लस sin t। ठीक है, ऐसा आता। तो ये क्या हो गया, अब ये जो क्वेश्चन हो गया ना, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल आपने करना तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ही है इसका, t टाइम्स √1 प्लस sin t का। ये पूरा प्रोसीजर मैंने बताया, यहाँ तक तो पहुँचना है आपको, इस पूरे आंसर तक तो पहुँचना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इस पूरे आंसर तक तो पहुँचना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर क्या है आपका, ऐसे क्या नहीं, एक नंबर है तो बस आपको जो ऐसे उसकी जगह 1 प्लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर हमारा फाई ऑफ n कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 रख दो, 4 1² प्लस 4 टाइम्स 1 -1 होल स्क्वायर 4s² सॉरी
4 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और वी कैन से देखो कितना है 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 एंड 4 प्लस 1 5, 25, तो आंसर कितना है 28/25। अब इसमें मजे की बात देखो, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसा देता आपको, तो इन्फिनिटी t टाइम्स रूट में 1 प्लस साइन टी डी टी, ये क्वेश्चन होता मेरा। तभी क्या करते, आप t लैप्लास ऑफ t और रूट में 1 प्लस साइन टी का जैसे मैंने बताया वो पूरा डिराइव करते हो, यहाँ तक तो पहुँचते, बट यहाँ पर अब कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे हम लोग, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 0t एडजस्ट करेंगे। e रेज टू 0 क्या था, होता नहीं होता है ना, तो बेसिकली बताना है आपको कि भाई मैं e रेज टू क्या नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ इस टाइम में क्या लूँगा, 0 लूँगा, 5 ऑफ 0, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 ऑफ 0 क्या आएगा बताओ, 4, ये भी 0, ये भी 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज -4। ठीक है, सो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है और उसके ऊपर सिंपल एक एग्जांपल लिया है। आने वाली वीडियोस के अंदर जब ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो, कोई क्वेरी हो तो। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना है, थैंक यू।